एपिसोड की शुरुआत में बेन और ग्वेन जूली को एयरपोर्ट छोड़ने आए होते हैं। जूली का टूर्नामेंट था यूरोप में। बेन जूली को गेट तक छोड़ने जाने ही वाला होता है कि रेडियो पर एक न्यूज आती है, सरपेंट ने किसी को एक बिल्डिंग में बंदी बना लिया है। बेन जूली को साथ चलने को कहता है सरपेंट को रोकने के लिए, पर जूली मना कर देती है क्योंकि उसका टूर्नामेंट जो था। जूली बेन से टेनिस बैग लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाने लग जाती है। ग्वेन बेन को जूली के पीछे जाने को कहती है, पर बेन को तो सरपेंट को सबक सिखाना था। बेन तो नहीं रुकता, पर ग्वेन रुक जाती है जूली के पास। बेन जल्दी से कार लेकर सरपेंट के पास पहुंच जाता है। पुलिस वाले उस बिल्डिंग को पूरी तरह घेरे हुए थे। बेन जल्दी से गूप एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गेट के थोड़े से गैप से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही जाता है वो छोटा सा गैप भी बंद हो जाता है। गूप का एंटी ग्रेविटी एंटीना बाहर ही रह गया था। सरपेंट को पहले से ही पता था कि बेन आएगा और वो अंदर आने के लिए गूप एलियन ही चुनेगा, इसलिए वो गूप के लिए पहले से ही तैयार था। वो गूप को एक शीशे में कैद कर लेता है और सरपेंट जल्दी से एक मशीन चालू कर देता है। गूप गोल गोल घूमने लग जाता है और वो बुरी तरह फंस चुका था। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक फिर से क्वेश्चन हो जाए, बेन 10 का कोई इलेक्ट्रिक टाइप एलियन बताइए जो आपको बेस्ट लगता हो। जैसे मुझे फीडबैक बस लगता है, वैसे ही आप अपना फेवरेट कमेंट बॉक्स में लिख देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मुझ पर एक थोड़ा सा एहसान जरूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बेन की परफेक्ट गर्लफ्रेंड से मिलते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। वो मशीन काफी तेज चल रहा था जिसके कारण गुप बुरी तरह फैल गया था। तभी बाहर जूली आ जाती है। गुप की चीख सुनकर जूली पुलिस वालों से बेन की मदद करने को कहती है, पर पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकते थे, वो बस जूली को बाहर रोक सकते थे या फिर वो भी नहीं। जूली पुलिस ऑफिसर्स को धक्का देकर उस बिल्डिंग के खिड़की तक पहुंचाती है। गुप को तड़पता देख जूली बेन को आवाज लगाती है। सरपेंट जूली को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो अब बेन की गर्लफ्रेंड के साथ खेलेगा। वो जूली की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। सरपेंट फिर से मिलेंगे बोलकर वहां से भाग जाता है। जूली जल्दी से जाकर उस मशीन को बंद कर देती है। वो एंटीना जल्दी गुप के पास आता है और वो फिर से बेन में बदल जाता है। वो दोनों वहां से सीधा बेन के घर पर आ जाते हैं। ग्वेन और केविन भी वहां पर आए हुए थे। उन सभी को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि जूली वापस क्यों आई, पर जूली कहती है कि उसे बेन से ज्यादा टूर्नामेंट जरूरी थोड़ी लगता है। पर ग्वेन को कुछ हजम नहीं हो रहा था। तभी जूली ग्वेन से शॉपिंग पर चलने को कहती है। बेन भी चल रहा था। केविन भी चलने को तैयार हो जाता है। बेन भी जाने के लिए सोच ही लेता है। तभी बेन टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर सुमो स्लैमर्स का नया शो आने वाला था। अब बेन को वो देखना था। ग्वेन बेन से वो रिकॉर्ड करने को कहती है, पर जूली मना कर देती है। वो कहती है कि अगर बेन को वो शो देखना है तो वो देख सकता है। बेन कहता है कि उन्हें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। जूली कहती है अगर बेन को इससे खुशी मिलेगी तो वो जाएगी और बेन के लिए स्नैक्स लेने चली जाती है। ग्वेन और केविन दोनों को जूली का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। केविन कहता है क्या किया है बेन, तुमने उसे हिप्नोटाइज किया, पर बेन कहता है कि जूली उसे पसंद करती है इसलिए वो ऐसा कर रही है। जूली स्नैक्स तैयार कर ही रही होती है कि उसका पेट शिप कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है। ग्वेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि शिप ने ऐसा कभी नहीं किया था, वो भी जूली को देखकर। पर वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और बेन को अकेला छोड़कर शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफी शॉपिंग कर लिया था और सारा बैग्स केविन अकेले उठा रहा था। ग्वेन जूली से यूरोप यानी टूर्नामेंट में ना जाने की बात करने की कोशिश करती है, आखिर वो गई क्यों नहीं, पर जूली कहती है कि वो बेन से प्यार करती है और इसके लिए इतना तो कर ही सकती है। जूली लिफ्ट को बुलाती है। ग्वेन जूली को समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी कोई देर नहीं हुआ, वो टूर्नामेंट में जा सकती है, पर जूली जाना ही नहीं चाहती थी। तभी लिफ्ट भी आ जाता है और जूली ग्वेन को लिफ्ट के अंदर धक्का दे देती है, पर लिफ्ट ऊपर आया ही नहीं था। ग्वेन तेजी से नीचे गिर जाती है। केविन और जूली ग्वेन को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। ग्वेन के पैरों में चोट आ गया था। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि उस लिफ्ट को हुआ क्या था। उसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। इसका पता लगाने के लिए ग्वेन वहां से जाने लग जाती है, पर केविन उसे रोक देता है क्योंकि इस हालात में वो कहीं नहीं जा सकती थी। पर केविन कहाँ ग्वेन को रोक सकता था, इसलिए वो ग्वेन की जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर बेन और जूली वेट कर रहे थे। केविन उन्हें भी ग्वेन की बात बता देता है और उन्हें लेकर उस लिफ्ट वाली जगह पर पहुंच जाता है। उस लिफ्ट को एक मैकेनिक चेक कर रहा था, पर उसे कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आती। वो बेन और जूली से लिफ्ट से दूर रहने को कहता है। तब तक वो रिपेयर का सामान ले आता है, पर बेन स्पाइडरमैन की एलियन बनकर उस लिफ्ट का जायजा लेने लग जाता है और गलती से दूसरा लिफ्ट ऑन कर देता है। वो लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लग जाता है, पर जूली अपने पावर से उस लिफ्ट को कैसे कैसे रोक देती है। स्पाइडरमैन की जल्दी से लिफ्ट से बाहर आता है और फिर से बेन में बदल जाता है। जूली जल्दी से बेन को गले लगा लेती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर मैकेनिक आ जाता है और उन्हें सुनाने लग जाता है कि आखिर उन्हें दूर रहना चाहिए था, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर लिफ्ट रुका कैसे, क्योंकि उसने ब्रेक तो निकाल दिए थे। बेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से ग्वेन को फोन लगाकर सारी बात बता देता है। फोन रखने के बाद ग्वेन केविन से कहती है कि उसका संबंध जरूर जूली और शिप के साथ है। ग्वेन केविन से सच का पता लगाने को कहती है।
केविन निकल पड़ता है सच का पता लगाने के लिए। उधर जूली और बेन मूवी देखने आए होते हैं। बेन जूली से पूछता है कि आखिर उन्हें कौन सी मूवी देखना चाहिए, पर जूली कहती है कि आज वो लोग बेन की मनपसंद मूवी देखेंगे। बेन तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों जल्दी से थिएटर के अंदर आ जाते हैं बेन की फेवरेट मूवी सुमो स्लैमर देखने के लिए। बेन मूवी के फुल्ली मजे ले रहा था। जूली को मूवी में तो कोई दिलचस्पी नहीं था, पर वो बेन को देखकर खुश हो रही थी। उन दोनों को दूर से केविन भी छिप कर देख रहा होता है। उसे ये भी देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। बेन और जूली मूवी खत्म होने के बाद घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि वहाँ से बहुत सारे पुलिस कार गुजरते हैं। बेन जल्दी अल्टीमेट ट्रिक्स में न्यूज सुनता है फिर से सरपेंट को किसी घर में देखा गया है। जूली बेन को जल्दी जाने को कहती है, वो बस से चली जाएगी। अब वो दोनों अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। केविन अभी भी जूली का पीछा कर रहा था और जूली का पीछा करते करते सुनसान गलियों में पहुंच जाता है। उधर बेन पुलिस वालों के साथ सरपंच के पास पहुंच जाता है। बेन जल्दी जेटरी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस घर में घुस जाता है, पर वहाँ पर सरपंच नहीं था, बस उसका खाल था। जेटरी फिर से बेन में बदल जाता है और उसे लगता है कि वो सरपंच ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए वो जल्दी उसके पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ग्वेन केविन से फोन पर बात कर रही थी। केविन ग्वेन को सारी खबर दे रहा था जूली का पीछा करते हुए। तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा बिल्डिंग आ जाता है, वो भी हिलता हुआ। केविन की तो चीखें निकल पड़ती है। वो कुछ सोचता उससे पहले उसके पीछे से भी एक बिल्डिंग आ जाता है। केविन जल्दी से जमीन को सूंघता है और बिल्डिंग को तोड़ते हुए वहां से भागने लग जाता है, पर वो बिल्डिंग अपने हाथों पैरों से केविन पर हमला कर देता है। केविन कैसे तैसे उन हमलों से बच रहा था। तभी वहां पर बेन बेबिक एलियन में बनकर आ जाता है। बेबिक एक एक करके उन बिल्डिंग्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। बेबिक केविन को अपने हाथों पर बैठाकर अपने मुंह के पास लाता है। केविन उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। बेबिक बताता है कि ग्वेन ने उसे बताया, पर ये नहीं बताया कि वो यहाँ पर क्यों आया है। केविन बताता है कि वो जूली का पीछा कर रहा है। ये सुनकर तो बेन गुस्सा हो जाता है, पर केविन के पास पूरा सबूत था। बेन जल्दी से जूली के घर पर उसका दरवाजा खटखटाता है, पर जूली के डैड दरवाजा खोलते हैं। बेन जूली को बुलाने को कहता है, पर जूली के डैड कहते हैं जूली यहाँ नहीं है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, और दरवाजा बंद कर देते हैं। बेन कुछ समझ नहीं पाता और अपने घर पर आ जाता है। जूली वहीं पर बेन का इंतजार कर रही थी। वो दोनों जल्दी घर के अंदर चले जाते हैं। जूली बेन को रिमोट देते हुए कहते हैं कि वो सुमो स्लैमर्स देख सकते हैं, पर बेन कहता है कि वो अब से उसकी मनपसंद चीज देखेंगे, इसलिए वो जल्दी से टेनिस चैनल लगा देता है। उसमें जूली का भी मैच दे रहा था, वो भी कल का रिपीट। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जूली तो कल से उसके साथ ही थी। बेन जल्दी से उससे दूर हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन। तब जाकर जूली अपना असली शक्ल दिखाती है। वो जूली नहीं एलेना थी। बेन हैरान हो जाता है। एलेना कहती है कि वो बेन के लिए कुछ भी बन सकती है, पर बेन एलेना पर गुस्सा करने लग जाता है कि उसने केविन और ग्वेन को मारने की कोशिश की। एलेना कहती है कि वो बेन से प्यार करती है। तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है। वो सीधा अपने टूर्नामेंट से आई थी। जूली भी एलेना को देखकर गुस्सा हो जाती है। एलेना जल्दी से अपने नैनाटाइट क्वीन के फॉर्म में आ जाती है जूली पर हमला करने के लिए। तभी बेन जल्दी से एको एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अल्टीमेट एको में एलेना जूली पर हमला कर देती है, पर अल्टीमेट एको जूली को शील्ड कर लेता है। एलेना अल्टीमेट एको को उठाकर बाहर फेंक देती है, फिर जूली को पकड़ लेती है। अल्टीमेट एको जल्दी से उठता है और एलेना पर जोरदार सोने का अटैक करता है। सभी चिप्स बिखर जाते हैं। अल्टीमेट एको फिर से उस पर हमला करता ही है कि वो जल्दी से जूली में बदल जाती है। अल्टीमेट एको वहीं पर रुक जाता है। वो अपने प्यार को थोड़ी मार सकता था। तभी सभी चिप्स बिखर कर अल्टीमेट एको के मुंह में जाने लग जाते हैं। अल्टीमेट एको सांस नहीं ले पा रहा था। तभी जूली एलेना को रुकने को कहती है। वो उसे मार देगी क्या? एलेना कहती है कि वो बेन से प्यार करती है, पर जूली कहती है कि उसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। तभी एलेना रुक जाती है और अपने चिप्स को भी रोक देती है। अल्टीमेट एको मुंह में फंसे चिप्स को थूककर बेन में बदल जाता है। बेन की भी हालत खराब थी। एलेना मायूस थी। वो कहती है, शायद मैं प्यार का मतलब नहीं जानती, लेकिन अब नफरत का जानती हूँ। मैं वापस आऊंगी। और वो बिखर कर वहां से चली जाती है। बेन और जूली बस देखते रह जाते हैं और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।